आज आयुर्वेद या योग के ऊपर जो रिसर्च हो रहे हैं तो लोग ऐसे बोलते हैं, और ये सत्य भी है कि भाई पतंजलि योग पीठ के अलावा किसी के पास भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इतने साइंटिस्ट नहीं है, इतना धन नहीं है जो उसके ऊपर रिसर्च कर सकें। ये केवल पतंजलि ही कर सकता है। तो एक सामर्थ्य दी है भगवान ने, तो करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ा खर्चा आता है। तो यहाँ इनको राम को ही क्यों लाए हैं ये मारने के लिए, कि आपके पास ही वो बल है जो आप इसको मार सकते हैं। एनाम निहंतुम त्रिषु लोकेषु त्वामृते रघुनंदना न कश्चित उत्सहते। पुमान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष इसको मार नहीं सकता आपके अलावा। तो इसलिए आप यदि दया दिखाएंगे तो ये कभी मरेगी नहीं फिर, और मरना तो जरूरी है सबको, तो इसलिए आप इसको मार दीजिए। नहीं ते स्त्री वध कृते घृणा कार्या नरोत्तम। हे नरोत्तम, जैसे स्त्री को मारना घृणित कार्य माना जाता है, तो कह रहे हैं आप इसको घृणित मत मानना। नहीं ते स्त्री वध कृते घृणा कार्या, क्योंकि चातुर्वर्ण हितार्थम ही, चारों वर्णों के हित के लिए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, तो इन चारों ही वर्णों के हित के लिए, क्योंकि वो सभी को कष्ट दे रही है, तो चारों वर्णों के हित के लिए कर्तव्यम स्त्रीवध, स्त्रीवध भी करना पड़े तो कर देना, क्योंकि बहुत लोगों का हित हो रहा है। तो यद्यपि स्त्री का वध करना ये घृणित कार्य माना जाता है, निंदनीय माना जाता है, लेकिन तो भी आप इसको सबकी रक्षा के लिए कर दें। कर्तव्यम राज सोनूना, सोनू मतलब पुत्र, तो राज सोनूना, राजपुत्रों के द्वारा ही ये कार्य कर्तव्यम किया जाना चाहिए। ऐसे जो विशेष आतंकवादी हैं तो वो तो किसी विशेष राज सत्ता के द्वारा या लोक सत्ता के द्वारा, मतलब किसी अधिकारी व्यक्ति के द्वारा ही उनको मारना चाहिए, उन्हीं का ही कर्तव्य है ये। तो राज सोनूना ही कर्तव्यम, राजपुत्रों के द्वारा ही इसका वध किया जाना चाहिए। तो आप ये मत सोचना कि इसको हम ना मारें। सोनू से ही बिगड़ करके सोनू बोल देते हैं, छोटे बच्चे को बोलते हैं ना सोनू, तो वो सोनू शब्द होता है वास्तव में। सोनू मतलब अपत्य, अपत्य नाम में पढ़ा है निघंटू में ये। नृशंसम अनृशंसम व प्रजा रक्षण कारणात् पातकम व सदोषम व कर्तव्यम रक्षता सदा। कह रहे हैं ये कार्य नृशंसम व अनृशंसम व, क्रूरतापूर्ण हो चाहे क्रूरता से रहित हो। नृशंसम मतलब क्रूरता से युक्त, अनृशंसम मतलब रहित, क्रूरता से रहित। प्रजा रक्षण कारणात्, प्रजा की रक्षा करने के लिए चाहे कोई भी कार्य, चाहे क्रूरता से युक्त हो चाहे क्रूरता से रहित हो, वो करना ही चाहिए राजघराने के राजा को और राजपुत्रों को, जिसमें प्रजा का रक्षण हो। प्रजा रक्षण कारणात् नृशंसम अनृशंसम व पातकम व सदोषम व, चाहे वो पाप भी क्यों ना हो, चाहे वो कार्य दोषपूर्ण भी क्यों ना हो, सदा रक्षता कर्तव्यम, रक्षा करते हुए, प्रजा की रक्षा करते हुए बड़े व्यक्ति को वो कार्य करना ही चाहिए, भले ही उसमें दोष भी दिखाई दे रहा हो, पाप भी दिखाई दे रहा हो। तो जैसे ये पूछ रहे थे ना आप कि जी वो भगवान किसी को तो निमित्त बनाता ही है, तो भगवान राजा को निमित्त बनाता है। तो जैसे ऐसे ऐसे असुरों का नाश करने के लिए राजा उनको दंड देंगे, आप अपने हाथ में ना लें। और राजा के अधीन फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो जैसे पुलिस विभाग भी तो राज के अधीन है, तो वो उनको मारेंगे, आप ना मारें उनको, नहीं तो फिर दोनों बराबर ही हो जाएंगे। तो इसलिए ये इनको कह रहे हैं। राज्य भार नियुक्तानाम एष धर्मः सनातन अधर्म्याम जहि काकुत्स्थ धर्मो ह्यस्यां न विद्यते श्रूयते हि पुरा शक्रो विरोचन सुतां नृप
पृथिवीं हन्तुमिच्छन्तीं मन्थरामभ्यसूदयत् विष्णुना च पुरा रामा भृगुपत्नी पतिव्रता अनिन्द्रं लोकमिच्छन्ति काव्यमाता निषूदिता एतैश्चान्यैश्च बहुभिः राजपुत्रैर्महात्मभिः अधर्म सहिता नार्यो हतः पुरुषसत्तमैः तस्मादेनां घृणां त्यक्त्वा जहि मच्छासनान् नृप। राज्य भार नियुक्ता नाम एष धर्म सनातन है। जिन्होंने राज्य का कार्यभार संभाला है उनका ये सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म है, ये सदा से चला आया धर्म है, क्योंकि राजा भगवान का ही प्रतिनिधि होता है। तो राज्य भार नियुक्तायाम, जो राज्य का भार संभालने में जिन आत्माओं को नियुक्त किया गया है, भगवान ने जिनको राजा बनाया है, उनका एष सनातन धर्म, उनका ये सनातन धर्म है। अधर्म्याम जहि काकुत्स, हे काकुत्स इस अधर्म आचरण करने वाली राक्षसी को आप जही मारें। धर्मो ही अस्याम न विद्यते, जिसका कोई धर्म नहीं है, जो सदा अधर्म का ही आचरण करने वाली है, ऐसी इस अधर्म का आचरण करने वाली राक्षसी को जही आप मारें। यही सनातन धर्म है, क्योंकि राजा का काम यही है। तो जो व्यवस्थापक होता है ना, उसका काम यही होता है कि वो पूरा न्याय का पक्ष ले। और न्याय का पक्ष लेने में फिर चाहे कोई अपना स्वजन परिजन भी क्यों ना हो, उसके साथ भी फिर उसको मतलब वो नहीं दिखाना चाहिए, मोह नहीं दिखाना चाहिए। फिर एक महारानी हुई है ना यहाँ की, मध्य प्रदेश की, अहिल्याबाई होलकर, अपने ही पुत्र को हाथी के पैर से कुचलवा दिया था, अपने ही सामने। और एक ही पुत्र था। किसी अपराध में ये पाया गया कि इनके पुत्र का ही वो दोष था, वो ही दोषी है। तो वो रूल बना रखे थे भी, जो ये काम करेगा उसको सीधा मृत्यु दंड मिलेगा। तो जज ने सुना दिया फैसला, जिसने ये काम किया है तो राजा ही जज होता था उस समय। तो यद्यपि उसको एक ही पुत्र था, उसको बहुत कष्ट भी था इस बात का, लेकिन क्योंकि जिसने राजा का पद संभाला है उसके लिए तो सारी प्रजा ही पुत्रवत होती है। तो ऐसे कहा जाता है ना, पुत्रवत प्रजा का पालन करने वाला राजा। तो एक माँ से भी बड़ा पद राजा का है, इसलिए उसने तो वो अमर हो गई फिर। और अगर उस समय वो थोड़े ढीला, उसका मोहग्रस्त हो जाती, तो फिर ऐसे बहुत सारे राजा हुए, उनमें एक वो भी रानी थी, ठीक, राजा रानियों में। वो ठीक मौके के ऊपर ही पता चलता है। तो जिसको कोई दायित्व दिया है, जो ऊंचे पद के ऊपर बैठा है, उस व्यक्ति को अपने पद को सर्वोपरि रखना चाहिए। तो उसमें कहीं कोई पक्षपात या कोई अन्याय, फिर चाहे कोई अपने सगे संबंधी भी क्यों ना हो, तो भी उसको इस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ये तो सनातन धर्म है, और आपके लिए तो ये धर्म ही है। धर्मो ही अस्याम न विद्यते, क्योंकि इसका तो कोई धर्म है नहीं। तो इसलिए इस अधर्म पर चलने वाली इस राक्षसी को, यक्षिणी को मारना ही आपका सनातन धर्म है। श्रूयते ही पुरा शक्र विरोचन सुताम नृपः पृथ्वीम हंतुम इच्छन्तीम मंथराम अभ्यसूदयत। और कह रहे हैं इसके प्रमाण भी हैं, कहीं उदाहरण भी तो मिलना चाहिए, कोई इतिहास भी तो मिलना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं ये हम ही कर रहे हैं पहली बार, या पहले भी ऐसा हो चुका। इसलिए इतिहास भी बहुत जरूरी है, अपना इतिहास जानना। जिसका कोई इतिहास नहीं है उसका कोई भविष्य भी ज्यादा ब्राइट नहीं होता है। तो पीछे भी आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं, अध्यात्म के मार्ग पर, ब्रह्मचर्य के मार्ग पर, सन्यास के मार्ग पर, तो आज तक कोई और भी चला कि आप ही पहला ट्रायल कर रहे हैं? अनेकों चले। ऐसे कोई राष्ट्र भक्त, देश भक्त, ईश्वर भक्त पहले भी हुए कि आप ही पहली बार नई शुरुआत कर रहे हैं? पहले भी बहुत हुए।
तो जब ये पता लगता है कि हमारे से पहले भी बहुत हो चुके हैं तो हमें चलना चाहिए, क्योंकि हम भी वैसे जीवन को पसंद करते हैं, तो व्यक्ति को बल मिलता है। पहले बहुत हो चुके हैं तो मैं भी चल सकता हूं फिर। और उन सब का योगक्षेम ईश्वर निर्वहन करते हैं। न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति न मे भक्त प्रणश्यति। तो ऐसे बहुत सारे ये वचन है, तो ये हमें विश्वास दिलाते हैं कि ऐसे पहले भी बहुत लोगों की रक्षा हो चुकी है और वो आज हमारी भी रक्षा करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि ये जो इसको एक अधर्म पर चलने वाली महिला का वध कर रहे हैं, ये केवल आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि पहले भी श्रूयते ही पुरा, पहले भी देखा सुना गया। शक्र मतलब इंद्र, विरोचन सुताम, विरोचन की पुत्री को, शक्र विरोचन सुताम नृपः पृथ्वीम हंतुम इच्छन्ति, वो पृथ्वी को ही तहस नहस कर देना चाहती थी। विरोचन की पुत्री, विरोचन कौन था? आपने कहानी उसमें पढ़ी ना उपनिषद में, इंद्र विरोचन की कथा। तो दोनों गए ना प्रजापति के पास आत्मा का रहस्य पूछने, तो उनकी पुत्री थी ये, उसका नाम था मंथरा। ये वाली मंथरा नहीं जो श्री राम जी के यहाँ कैकेयी के साथ आई थी, वो वाली नहीं, ये दूसरी है। तो कह रहे हैं प्राचीन काल में भी सुना कि जो विरोचन की पुत्री थी मंथरा, इसका मतलब मंथरा हमेशा ही ऐसी होती है क्या? नहीं, ऐसे नहीं कहना चाहिए, पर ये संयोग से दो ऐसी निकल आई। तो प्राचीन काल में भी ऐसे हुआ कि वो पृथ्वी हंतुम इच्छन्तिम, पृथ्वी को ही नष्ट कर देना चाहती थी, तो इसलिए शक्र ने उसको अभ्यसुदयत, उसको मार दिया, क्योंकि शक्र को तो पृथ्वी की रक्षा करनी है, तो इसलिए उन्होंने मार दिया। ऐसे ही विष्णुना च पुरा रामः भृगु पत्नी पतिव्रता अनिंद्रम लोकम इच्छन्ति काव्य माता निषुदिता। और ऐसे ही विष्णु ने भी एक बार इनको मारा, भृगु पत्नी को। जो विष्णुना च पुरा राम है, भृगु पत्नी पतिव्रता, जो पतिव्रता थी भृगु की पत्नी, लेकिन अनिंद्रम लोकम इच्छन्ति, वो क्या चाहती थी? लोक कैसा हो जाए? अनिंद्रम, इंद्र से रहित हो जाए, माने इंद्र को मारना चाहती थी, इंद्र पद पे अपने पति को बिठाना चाहती थी भृगु को। अनिंद्रम लोकम इच्छन्ति काव्य माता, काव्य माता माने शुक्र, शुक्र की माता, शुक्र आचार्य हुए ना, तो शुक्राचार्य जी की जो माता जी थी, भृगु की जो पत्नी थी, बहुत पतिव्रता भी थी, लेकिन एक बुरा विचार उसके मन में आ गया कि वो इंद्र के लोक को इंद्र से रहित देखना चाहती थी। अनिंद्रम लोकम इच्छन्ति काव्य माता निषुदिता, ऐसी वो शुक्राचार्य जी की माता निषुदिता मार डाली गई विष्णु के द्वारा, विष्णु ने मार दिया। तो माने स्त्री का वध भी यदि तीनों लोक के कल्याण के लिए, ऐसा निंदनीय कार्य भी यदि करना पड़े, दोषपूर्ण कार्य भी यदि करना पड़े, तो वो कर देना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति को नहीं। किसको? जिसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी है। इनको पढ़ करके आप ऐसे नहीं कह सकते कि रामायण में लिखा था इसलिए हमने कर दिया काम। तो वो जिन्होंने राजभार को संभाला है, राजभार नियुक्ता नाम उनके लिए है ये, क्योंकि ये तो राजा के पुत्र हैं, तो इनकी तो ड्यूटी है, इनका तो सनातन धर्म है ये। एतैश्च अन्यैश्च बहुभिः राजपुत्रै महात्मभिः अधर्म सहिता नार्यो हतः पुरुष सत्तमैः। तो कह रहे हैं पुरुष सत्तमयी, अच्छे पुरुषों के द्वारा, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा। एतैश्च अन्यैश्च, ये उदाहरण जो मैंने आपको दिया ये भी मारी गई, और अन्यैश्च और भी ऐसे बहुत हैं। अन्यैश्च बहुभिः, अन्य भी ऐसी कई घटनाएं हैं जो राजपुत्रई महात्मभिः पुरुष सत्तमैः नार्यो हतः, ऐसे बहुत सारे श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा, जो राजपुत्र महान थे या महात्मा थे, उनके द्वारा अधर्म सहिता नार्यो हता, अधर्म से युक्त जो नारियां थी वो मारी गई। तो कभी कभी तो मतलब अच्छे लोगों को भी फिर डिसीजन लेने में कहीं चूक हो जाती है, तो फिर उल्टा उसका हो ही जाता है ना। जैसे महर्षि दयानंद ने एक उसको देखा, किसी बहन को देखा कि वो
अधर्म से युक्त हो गई है, तो उनका ठीक डिसीजन ये होता कि उसी का ही काम करवा देते, झंझट ही खत्म। तो उन्होंने बोल दिया राजा को, और उसने तो उल्टा महर्षि दयानंद को ही मरवा दिया, ये तो और ज्यादा कल्याण होता। तो ठीक डिसीजन नहीं हुआ, क्योंकि अधर्म से युक्त हो गई तो फिर उसको वध कर सकते हैं, लेकिन वध करे कौन? वहां तो राजा ही अधर्म से युक्त हो गया, तो कौन अधर्म मतलब कौन करे ये वध? ये काम तो राजा का ही होता है। एतैश्च अन्यैश्च बहुभिः राजपुत्रैः महात्मभिः अधर्म सहिता नार्यो हता पुरुष सत्तमै तस्मात् एनां घृणां त्यक्त्वा, इसलिए इसके प्रति घृणा को छोड़ करके कि भाई मैं स्त्री को कैसे मारूं, तस्मात् एनां घृणां त्यक्त्वा जहि मच्छासनान् नृपः। मच्छासनान् नृपः मतलब अच्छा मत शासनात है ये। मैं भी सोचिए मच्छर कहां से आ गए यहाँ पे। मत शासनात से कुछ है हो रहा है, सच छोटी है ना, और तय को नहीं हो रहा है। मेरे शासन से, मेरे अनुशासन से, मेरी आज्ञा से, हे नृप आपको तो मैं आज्ञा दे रहा हूं। तो ऋषि जो है वो उनके लिए भी अब देखो ये वर्ण आश्रम धर्म आड़े आ रहा है कि उनको खुद हिंसा का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि राजा को कह करके करवाना चाहिए, खुद ही नहीं मारना चाहिए। तो इसीलिए शायद महर्षि दयानंद ने नहीं मारा होगा, तो मार सकते थे। तो उनका अपना वर्ण आश्रम धर्म उसकी अनुमति नहीं देता है, तो इन्होंने भी खुद नहीं मारा ताटका को, श्री राम को ला करके उसको मरवा रहे हैं। तो अब इसका वध कैसे होगा वो पढ़ते हैं अगले सर्ग में। मुनेर्वचनं क्लिबं श्रुत्वा नरवरात्मजः राघव प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच दृढव्रतः पितुर्वचन निर्देशात् पितुर्वचन गौरवात् वचनं कौशिकस्येति कर्तव्यम् अविशङ्कया अनुशिष्टोऽस्मि अयोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना पिता दशरथो नाहं नावज्येयं हि तद्वचः। मुनेर्वचनम् अक्लिबं श्रुत्वा नववरात्मजः, नरवरात्मजः नरों में श्रेष्ठ अर्थात राजा, उनके पुत्र अर्थात श्री राम ने मुनेः अक्लिबं वचनं श्रुत्वा, मुनि के उत्साह से युक्त वचनों को सुन करके, क्लेबम मतलब नपुंसकता के वचन, दुर्बलता के वचन, क्लेव्यम मास गमा पार्थ वहां आया ना क्लेबम शब्द, और यहाँ आया अक्लेबम तो मतलब उससे उल्टा। वहां उत्साहहीनता की बात हो रही थी, तो यहाँ कह रहे हैं उत्साह से युक्त। ऐसे उस मुनि के उत्साह से युक्त वचनों को सुन करके राघवः प्रांजलि भूत्वा प्रत्युवाच, दृढ़व्रत राघवः जो अपने व्रत में दृढ़ हैं, ऐसे राघव ने हाथ जोड़ करके प्रांजलि भूत्वा प्रत्युवाच, हाथ जोड़ करके उनसे कहा। अब ये बात भी रामायण से सीखी जाती है कि गुरुजनों से बात करें तो कैसे करनी चाहिए, प्रांजलि भूत्वा। तो यहाँ तो सिखाया ही जाता है पतंजलि में, तो ऐसे बात करनी चाहिए, रामायण भी ऐसे सिखा रही है। तो ये राजा के पुत्र हैं तो भी अशिष्ट नहीं है। अभी तो आजकल तो कोई राजा के पुत्र आएंगे तो यज्ञशाला में जूते समेत ही चढ़ जाएंगे। तो राजा के पुत्र जूते तो उतार दो, राजा का पुत्र है तो थोड़ा और 4 कदम आगे निकाल, फिर और ज्यादा अनुशासन का पालन करो, तो बड़े हो ना। तो इसलिए ये कह रहे हैं राघव प्रांजलि भूत्वा प्रत्युवाच दृढ़वत, इन्होंने प्रांजलि हाथ दोनों जोड़ करके और उनसे कहा, पितुर्वचन निर्देशात् पितुर्वचन गौरवात् वचनम कौशिकस्य इति कर्तव्यम अविशंकया। कह रहे मेरे पिता ने भी मुझे ऐसे ही कहा था, तो पिता के वचन के निर्देशानुसार, पितुर्वचन गौरवात् और अपने पिता के वचनों को गौरव देते हुए उन, और कौशिकस्य वचनम और साथ ही ये आप कौशिक का भी विश्वामित्र का भी ये वचन है, तो इसलिए इसको करने में मुझे कोई शंका नहीं है, मैं इसको करने के लिए तैयार हूं।
तो पिता का वचन क्या था वो अगले श्लोक में बता रहे हैं। अनुशिष्टो अस्मि अयोध्यायाम गुरु मध्ये महात्मना। आप सब गुरुजनों के बीच में ही महात्मना मेरे महात्मा पिता के द्वारा अनुशिष्टो अहम मैं पढ़ाया जा चुका हूँ, मैं सिखाया जा चुका हूँ। उन्होंने मेरे को ये बात आप सबके बीच में ही कह दी थी। अयोध्यायाम अयोध्या में जब आप गए थे तो गुरु मध्य गुरुओं के बीच में ही महात्मना पित्रा महात्मा पिता के द्वारा महात्मना पित्रा दशरथेन महात्मा पिता दशरथ के द्वारा अहम अनुशिष्टो अस्मि मैं शिक्षित किया जा चुका हूँ। उन्होंने मुझे बताया था, क्या बताया, न अवज्ञेयम ही तद्वचः कि आपको इनके साथ भेज रहे हैं, इनके वचनों की अवज्ञा मत करना, जैसा ये कहें वैसे ही करना। तो ऐसे तो सभी माता पिता गुरुकुल में छोड़ते समय बोलते ही है ना, गुरुकुल में जा रहे हो ना बेटा तो वहां जो गुरुजन हैं उनकी अवज्ञा मत करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। लेकिन ये राम जी को तो याद रहता है, बाकी को याद नहीं रहता है। तो वो समय समय पे अवज्ञा भी कर देते हैं, समय समय पे आज्ञा पालन भी करते हैं, दोनों काम कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं, मेरे को पहले ही मेरे पिता ने बता दिया था, तो जो आप कह रहे हैं इस पे मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरे पिता ने पहले ही बता दिया था। सोहम पितुर्वचः श्रुत्वा शासनात् ब्रह्मवादिना करिष्यामि न संदेहस्ताटकावधमुत्तमं गोब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चैवाप्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः एवम् उक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिम् अरिन्दमः जयाघोषम् अकरोत् तीव्रं दिशः शब्देन नादयन् तेन शब्देन वित्रस्तात् ताटका वनवासिनः ताटका च ससंक्रुद्धा तेन शब्देन मोहिता तं शब्दम् अभिनिध्याय राक्षसी क्रोधमूर्छिता श्रुत्वा चाभ्यद्रवत् क्रुद्धा यत्र शब्दो विनिसृतः ताम दृष्ट्वा राघवः क्रुद्धां विकृतां विकृताननां प्रमाणेन ते वृद्धां च लक्ष्मणं सोऽभ्यभाषत पश्य लक्ष्मणं यक्षिण्यां भैरवं दारुणं वपुः भिद्येरन्दर्शनादस्या भीरूणां हृदयानि च एतां पश्य दुराधर्षां मायाबलसमन्वितां विनिवृत्तां करोम्यद्य हृत्कर्णाग्रनासिकाम्। सो अहम पितुर्वचः श्रुत्वा, तो जब पिताजी ने वहां सबके बीच में गुरुजनों के बीच में बताया था कि इनकी आज्ञा का पालन करना, तो मैं पितुः वचः श्रुत्वा पिता के वचनों को सुन करके और ब्रह्मवादी न शासनात् आप ब्रह्मवादी के अनुशासन से आपके निर्देश से करिष्यामि ताटका वधम ताटका का वध मैं करूंगा न संदेह है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, करूं कि ना करूं, स्त्री को मारूं कि ना मारूं। पिता ने भी कहा था, तो पिता के वचनों का गौरव रखते हुए, पिता के वचनों की आज्ञा का पालन करते हुए, अनुशासन में रहते हुए मैं इस अनुत्तम कार्य को, माने इससे उत्तम कार्य और कोई नहीं हो सकता है कि जो अधर्म पे चलने वाला है, जो बहुत लोगों को कष्ट देने वाला है और उसका नाश करने के लिए भगवान हमारे को निमित्त बनाए, तो ये तो बहुत उत्तम कार्य है राजा के लिए, तो इसको मैं करूंगा। गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च, तो ये देश के हित के लिए और गो ब्राह्मण के हित के लिए है ये कार्य, सब पशु जाति के हित के लिए भी है, सब मनुष्य जाति के हित के भी लिए है और पूरे देश के हित के लिए है ये कार्य। तव च एव अप्रमेयस्य वचनम, और आप अप्रमेय का वचन भी है ये। अप्रमेय माने अपरिमित सामर्थ्य है जिसकी, तो ऐसे आप जैसे प्रभावशाली महात्मा का भी ये आदेश है, तो वचनम कर्तुम उद्यत, तो इस प्रकार इस वचन का पालन करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं, क्योंकि इसमें सबका हित ही हित छिपा हुआ है, सबका मंगल ही मंगल मुझे दिखाई दे रहा है।
एवं उक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिम अरिंदमः, तो ऐसा कह करके उसने अपने धनुष को मुट्ठी से ऐसे पकड़ा, मतलब तैयार हो गया, धनुष तान दिया उन्होंने। धनुर्मध्ये बद्ध्वा, धनुष को बीच में से पकड़ करके, मुष्टिम बद्ध्वा धनुर्मध्ये, मुट्ठी से, हाथ से धनुष को बीच में से पकड़ करके, जय घोषम अकरोत् तीव्रम, बहुत ऊंची आवाज में जय घोष किया। जैसे कोई बड़ा काम करते हैं तो बोलते हैं बोलो भारत माता की तो ऐसे उन्होंने जय घोष किया। दिशः शब्देन नादयन, तो वो जो शब्द किया धनुष से जय घोष का, उससे दिशाएं भी गूंजने लगी, दिशाओं को गुंजाते हुए उन्होंने ऐसा शब्द किया। तो शेष कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया, यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।